देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। हमेशा गरीब, किसान, मजदूर की, नौजवान की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है। आज उन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी या चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर यह धरना प्रदर्शन इस समय शीतकालीन सत्र से पहले हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, संभल की घटनाओं, बहराइच की घटनाओं, कन्नौज की घटनाओं, अयोध्या में किए गए षड्यंत्र हो, चाहे किसानों पर नोएडा में हो रहा है अत्याचार हो, चाहे आपके अलीगढ़ की घटना हो, इन सब चीजों में आप देखेंगे प्रशासन पूरी तरह फेल रहा। और फेल होने के कारण सबसे बड़ा ये है कि ये जाति और धर्म की पॉलिटिक्स करके अहम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज प्रदेश की सरकार किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी है। प्रदेश का नौजवान आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये सरकार नौजवानों को नौकरियां नहीं दे पा रही है, किसान को एमएसपी नहीं दे पा रही है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग आज चौधरी चरण सिंह के मूर्ति के सामने धरना दे रहे हैं। अरे दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। पूरी तरह इसने जनता को बेवकूफ बना रखा है, जनता को लूटने का काम कर रही है, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दे करके हम सबको जोड़ने का काम किया है और ये सरकार पीडीए को खत्म करने का काम कर रही है। चर्चा के माध्यम से जनता के विषय उठाए जाने चाहिए और ऐसा विगत 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो रहा है। मुझे विश्वास है कि सत्र शांतिपूर्वक और प्रभावी ढंग से चलेगा, कोई बवाल नहीं होगा। कोई वो तो उनका एजेंडा होगा, हाउस के अंदर कोई बवाल नहीं होगा, हाउस के अंदर सब लोग एक। कार्रवाई को लेकर कि 4 दिन बता रहे काम है कि ज्यादा दिन का होना नहीं, हमेशा से इस प्रकार का रहा है। आगे ये सरकार का प्रोवोगेटिव होते है, जितने दिन का बिजनेस होता है उतना होता है, तो 4 दिन का भी बिजनेस। देखिए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी उसके पास कोई रचनात्मक योजना ही नहीं रहती। कोई सदन में आकर के अपनी बात कहना और सरकार जब हर समस्या को सुनने और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर ये धरना प्रदर्शन उनका जैसे स्वभाव बन गया है। तो धरना प्रदर्शन तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहता कि जो सवाल उनके मन में है वो सदन में लेकर के हमें सरकार सवाल का जवाब। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अवधि कम रखी गई है सत्र की। इस सत्र की अवधि जितना बिजनेस होता है उतना सत्र रखा जाता है, लेकिन अगर बिजनेस होगा तो सत्र आगे भी चलेगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होगा तो सत्र बिना बिजनेस के नहीं चलता है। सरकार चर्चा से भाग रही है, सीधे तौर पे कहना है। नहीं, चर्चा से भाग नहीं रही, चर्चा के लिए तैयार है, इसीलिए सदन बुलाया गया है। चर्चा लेकर हमें समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक महाभारत शुरू हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।